कानपुर में तेजस विमानों के लिए सीट इजेक्शन पैराशूट का निर्माण, भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। भारत के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम कानपुर से जुड़ी खबर के रूप में सामने आया है। भारतीय रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में ये एक और महत्वपूर्ण पहल है जो न केवल देश के सुरक्षा क्षेत्र को सशक्त बनाएगी बल्कि भारत को विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने का अवसर भी प्रदान करेगी। कानपुर स्थित OPF ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर द्वारा तेजस विमानों के लिए सीट इजेक्शन पैराशूट का निर्माण करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस परियोजना को भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के सहयोग से अंजाम दिया जाएगा। आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम। भारत जो पहले तक विमानन उपकरणों और अन्य रक्षा सामग्री के लिए विदेशी देशों पर निर्भर था, अब अपनी रक्षा आवश्यकताओं को स्वदेशी रूप से पूरा करने की दिशा में गंभीर प्रयास कर रहा है। ये परियोजना इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे भारत अब अपनी रक्षा क्षमताओं को आत्मनिर्भर बना रहा है। तेजस विमानों के लिए सीट इजेक्शन पैराशूट का निर्माण न केवल भारत की रक्षा तकनीकी क्षमता को बढ़ाएगा बल्कि इससे भारतीय वायुसेना की सुरक्षा में भी सुधार होगा। तेजस विमान और इजेक्शन सिस्टम की आवश्यकता। तेजस भारतीय वायुसेना द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली एक हल्की लड़ाकू विमान LCA है जिसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा विकसित किया गया है। तेजस की गति और युद्धक क्षमताओं के साथ इनकी सुरक्षाओं को भी अत्यधिक महत्व दिया जाता है। जब एक विमान में कोई गंभीर तकनीकी गड़बड़ी या आपत्ति स्थिति उत्पन्न होती है तो पायलट की सुरक्षा सबसे प्राथमिक आवश्यकता होती है। इस प्रकार की स्थिति में पायलट को सुरक्षित रूप से विमान से बाहर निकालने के लिए सीट इजेक्शन सिस्टम की आवश्यकता होती है जिसे पैराशूट के माध्यम से पूरा किया जाता है। अब तक भारत को तेजस के लिए इस अत्यधिक महत्वपूर्ण तकनीकी उपकरण यानी सीट इजेक्शन पैराशूट के निर्माण के लिए विदेशी देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब OPF कानपुर में इस इजेक्शन सिस्टम के निर्माण की प्रक्रिया से भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का एक सुनहरा अवसर मिल रहा है। OPF कानपुर का योगदान। कानपुर की OPF फैक्ट्री भारतीय रक्षा निर्माण में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस फैक्ट्री ने पहले भी विभिन्न प्रकार के रक्षा उपकरणों का निर्माण किया है जिसमें प्रमुख रूप से गन, कारतूस और अन्य अस्तबल सामान शामिल है। जब OPF कानपुर ने तेजस विमानों के लिए सीट इजेक्शन पैराशूट के निर्माण की जिम्मेदारी उठाई है, इस परियोजना का उद्देश्य न केवल उच्च गुणवत्ता वाले इजेक्शन पैराशूट का निर्माण करना है बल्कि इसे इस तरह से डिजाइन और तैयार करना है कि ये अत्यधिक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी पायलट की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके। DRDO और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड के सहयोग से इस परियोजना को पूरी तरह से स्वदेशी तकनीकी क्षमता के आधार पर विकसित किया जा रहा है। इससे भारतीय रक्षा क्षेत्र की क्षमता में न केवल वृद्धि होगी बल्कि भारत को इस तकनीकी क्षेत्र में वैश्विक मानक स्थापित करने का भी अवसर मिलेगा। DRDO और ग्लाइडर्स इंडिया का योगदान। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO भारत सरकार का एक प्रमुख संगठन है जो रक्षा से संबंधित नई तकनीकी और नवाचारों का विकास करता है। DRDO का इस परियोजना में योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारतीय रक्षा क्षेत्र को तकनीकी विशेषज्ञता और शोध की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करेगा। DRDO द्वारा विकसित किए गए विभिन्न उपकरणों और प्रणालियों को भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए अत्याधुनिक और विश्वसनीय माना जाता है। ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड जो इस परियोजना में एक प्रमुख साझेदार है, एक प्रमुख रक्षा उत्पादक कंपनी है जो इजेक्शन सीट और पैराशूट सिस्टम में विशेषज्ञता रखती है। ग्लाइडर्स इंडिया की तकनीकी टीम ने इस परियोजना में अपनी विशेषज्ञता का योगदान देने के लिए कई वर्षों से काम किया है। स्वदेशी निर्माण का महत्व। भारत के लिए ये परियोजना केवल एक रक्षा उपकरण के निर्माण तक सीमित नहीं है बल्कि ये भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने का एक बड़ा कदम है। स्वदेशी निर्माण से भारतीय रक्षा क्षेत्र में विदेशी निर्भरता कम होगी और भारतीय उद्योग को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने का अवसर मिलेगा।